महात्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य और जो प्लानिंग हम लोगों के द्वारा की गई है, ये एक प्लानिंग है। और जो लोग व्हाट्सएप पे लिखने का कार्य करते हैं और पूछते हैं कि आदरणीय महात्मा जी ने जब कहा था कि अयोध्या की धरती से बाल सम्मान वापस होगा, तो अब ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों का मान सम्मान आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में वापस होगा। और इसकी पूरी गारंटी आदरणीय महात्मा जी की टीम अपने कंधों पे लेती है और आपको विश्वास दिलाती है कि आपका मान सम्मान वापस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 75 जनपदों से अपने भाइयों को बुलाया था। बुलाने का एक उद्देश्य था कि हम लोगों ने बहुत बड़ा मिशन अपने हाथ में ले लिया है और ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब इसे किस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है। आप लोग यहाँ से जाएंगे सभी जनपदों में, क्योंकि हमारे जनपदों में हमारे संगठनों में 75 संगठन है, 75 लोगों का मत है। क्योंकि जितना भी संघर्ष अभी तक शिक्षा मित्र समाज ने किया है, कहीं न कहीं से अपने ही लोगों के द्वारा उसे ठगा और छला गया है, जिसके कारण आज कोई भी किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग आम शिक्षा मित्र हैं और एक उद्देश्य लेकर के आदरणीय महात्मा जी के शरण में गए थे कि आदरणीय महात्मा जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और जब हम लोगों ने अपनी पीड़ा को महात्मा जी के याद करना चाहिए आप लोगों को, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बगैर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी, सांसद भी कोई एक शब्द बोला है आपके लिए? नहीं बोला है। ऐसा क्या कारण है कि कॉन्फ्रेंस में आकर के महात्मा जी सीना ठोक के चिल्ला देते हैं कि 75% कार्य हो चुका है। मैं तो कहता हूँ आपका कार्य 75% से बढ़ के 90% पहुँच गया है, 95% पहुँच गया है। लेकिन आपने क्या किया है? मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के उन विभिन्न जो व्हाट्सएप मंत्री नहीं बनना है, लाल बत्ती नहीं बनना है, हमें इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम लोग यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, उन्हीं के माध्यम से साधु संत प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं। अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। जितनी जल्दी हमारे जिला अध्यक्ष अपने जनपदों में सक्रिय होकर के मीटिंग करना प्रारंभ कर देंगे और जब लगेगा कि उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र बड़ी नौकरी के लिए चढ़ गया है और इन चंदाचोर नेताओं से मुक्त हो गया है। सत्यम द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के जितने भी संगठन हैं, हम सभी का साथ चाहते हैं। हमें नेता नहीं बनना है। मैं उन बड़े भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो संगठन का खेल खेल रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि श्रेय आप ले लीजिएगा और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दीजिएगा। और जिस दिन श्रेय लेने का समय आएगा, मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं शिक्षा मित्र संगठन के, उनको बुला करके माला उन्हें पहनाऊंगा
आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। अगर उन्होंने आपके कार्य को कह दिया है कि 75% हो गया है, और मैं आपको बताता हूँ लेट क्यों हुआ है, कि कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। तो उस समय हमारा कार्य थोड़ा व्यवधान आया था हमारे कार्य में, लेकिन हमारी टीम लगातार महात्मा जी के संपर्क में रही। किसी राजनीतिक अभिलाषा के लिए नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे बीच के 5000 शिक्षा मित्र भाई बहन मर गए, जिनके लिए आज तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला है, उस पीड़ा को लेकर के हम महात्मा जी की शरण में गए थे। अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए हो